फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के निदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जैसे कि दुनिया भर में 20, 30 और 40 साल की उम्र के लोग काफी संख्या में अब कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और ये संक्रमण ऐसे देशों में फैल रहा है जहां पहले यह काबू में आ चुका था। कई देशों को दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है। साथ ही सबसे अहम बात जो इन्होंने कही वो ये थी कि कोरोना वैक्सीन का नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है, वैक्सीन नेशनलिज्म के प्रीवियस केसेस क्या रहे हैं, WHO ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, इंडिया की क्या रणनीति है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ये सब आप मेरे साथ जान पाएंगे, इसलिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं अभिषेक शर्मा। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई देश सिर्फ अपने नागरिकों या अपने यहां रहने वाले लोगों के लिए वैक्सीन डोज सुरक्षित करने की कोशिश करता है तो इसे वैक्सीन नेशनलिज्म कहा जाता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई देश वैक्सीन को अन्य देशों में उपलब्ध होने से पहले ही अपने घरेलू बाजार और अपने नागरिकों के लिए एक तरह से रिजर्व करने की कोशिश करता है। इसके लिए संबंधित देश की सरकार वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ प्री परचेज एग्रीमेंट कर लेती है। अभी क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड यूरोपियन यूनियन ने कई ऐसी वैक्सीन डेवलपर्स जैसे फाइजर इंक, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका के साथ कई अरबों रुपए का करार साइन किया है ताकि कोरोना वैक्सीन की पहली डोजेस इन्हें उपलब्ध कराई जा सके। जबकि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेंगी इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। वैक्सीन नेशनलिज्म कोई नया चिंता का विषय नहीं है। 2009 की H1N1 फ्लू पैंडेमिक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, जिसने की सबसे पहले इफेक्टिव वैक्सीन तैयार की थी, इसने इस वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगा दिया था। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ प्री परचेज पैक्ट साइन किया हुआ, जिस वजह से उन्हें यह वैक्सीन उपलब्ध हो पाई थी। अकेले यूएस ने 6 लाख डोजेस इंपोर्ट की थी। देखिए, वैक्सीन नेशनलिज्म कोई इलीगल एग्रीमेंट नहीं होता है, ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून है जो वैक्सीन नेशनलिज्म को दरकिनार कर सके। WHO ने कई तरह के प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं ताकि कोविड-19 के टेस्ट किट्स प्रोडक्शन, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक समान स्तर पर जरूरतमंद देशों को मिल सके। इनमें सबसे पहला है ACT एक्सीलरेटर। ACT का मतलब यहां पर एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स से है। ये टूल 4 पिलर्स पर आधारित है। फर्स्ट, वैक्सीन, जिसमें कोविड-19 की इफेक्टिव वैक्सीन जल्द से जल्द निकाली जा सके, इसकी सप्लाई स्मूथली हो सके। सेकंड, थेरेप्यूटिक, जिसका मकसद वैक्सीन से जुड़ी या किट प्रोडक्शन से जुड़ी स्टडीज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ शेयर करना है। थर्ड, डायग्नोस्टिक्स, जिसका फोकस अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी रैपिड टेस्ट करना है जिससे इन्फेक्शन एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट किया जा सके। हेल्थ सिस्टम कनेक्टर, जिसे वर्ल्ड बैंक एंड ग्लोबल फंड लीड कर रहा है ताकि ये सभी टूल्स जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। इस प्रोग्राम में कई देशों के साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट्स, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गवी, ग्लोबल फंड, WHO, ये सभी जुड़े हैं। कई कंट्रीज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हैं जैसे न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, यूके, स्पेन। हालांकि चाइना, रशिया और यूएस अभी भी इसमें कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी भी ACT एक्सीलरेटर का पार्ट है। इसका उद्देश्य विश्व के गरीब, अमीर, हर तरह के इंसान तक फेयर, रैपिड एंड समान रूप से कोरोना वैक्सीन को पहुंचाना है। इसका टारगेट 2021 के अंत तक वैक्सीन की 2 बिलियन डोजेस बनाना है। 170 से अधिक देश इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अनुसार वैक्सीन 2 चरणों में दी जानी आवश्यक है। फर्स्ट, सभी कंट्रीज को प्रोपोर्शनली वैक्सीन प्रोवाइड करना ताकि हर देश की 20% जनसंख्या या सबसे ज्यादा रिस्क पर जो लोग हैं उन तक ये वैक्सीन पहुंच सके। सेकंड, उन कंट्रीज को प्रायोरिटी देना जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे अधिक और घातक हुआ है। जब वैश्विक स्तर पर मदद की बात आती है तो भारत सबसे आगे रहता है। दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू प्राउड ऑफ। सेम पोजीशन इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट, जो वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, ने ली है। सीरम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस, गवी और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलकर 100 मिलियन डोजेज मैन्युफैक्चर करेगा, जो न सिर्फ भारत में बल्कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और प्राइस भी इन डोजेज का काफी अफोर्डेबल रखा जाएगा, 225 रुपए पर डोज।
देखिए, वैक्सीन नेशनलिज्म को एक फेयर प्रैक्टिस के तौर पर नहीं देखा जाता है। ये उन देशों के साथ पक्षपात है जो वेल्दी नहीं है या जिनमें प्रोडक्शन पावर नहीं है, रिसोर्सेस की कमी है। यदि कोई पुअर कंट्री जिसमें बहुत संख्या में कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और ये वैक्सीन लेने में समर्थ ना हो या फिर यहां पर वैक्सीन पहुंच ही ना पाए, क्योंकि शुरुआती डोजेस तो डेवलप्ड नेशंस ले जाते हैं और ये कंट्रीज बीमारी से जूझती रहती हैं। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी बिगड़ जाती है, जिसका बुरा असर वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, किसी देश को सबसे पहले अपने देश के नागरिकों के लिए वैक्सीन डोजेस प्री रिजर्व कर लेनी चाहिए या फिर पूरे विश्व की बिगड़ती कंडीशन देखकर समान रूप से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में खुद को शामिल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फ्रेंड्स, आप लोग अगस्त की करंट अफेयर्स सीरीज हमारे चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं। काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।